आज मैं तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाला लोग नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया। और मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले साल ही पेपर दिया, तो मुझे वो चीज पता है। तो कैसे हो? मेरा नाम है प्रिंस, तुम देख रहे हो पढ़ाई विद प्रिंस भाई। तुम्हारा एक साल बड़ा सीनियर हूँ, लास्ट ईयर पेपर दिया है। ये होगा मेरा एडमिट कार्ड, यहाँ सामने में आ जाएगा एडमिट कार्ड मेरा। देख लो, पिछले साल ही पेपर दिया है। मैं वहीं बैठा हुआ था आज से जस्ट एक साल या अराउंड 9 मंथ्स पहले, जहां तुम लोग अभी बैठने वाले हो। ठीक है, मैं तुम्हें गाइड कर दूं, तुम मेरी बातें सुनो। तुम मेरी बातें सुनोगे, तुम्हें लगेगा हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, और भाई वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में ही मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता देता हूँ जो तुम लोग मिस कर देते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग मेरी वीडियोस 1-2 मिनट के लिए देखते हैं। तो एक बार भाई पे भरोसा कर लो, अगर 10th-12th के हो तो एक बार भरोसा कर लो और लास्ट तक देख लो। ठीक है, तुम खुद सब्सक्राइब करके जाओगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैंने खुद एग्जाम के लास्ट 4 मंथ्स में पढ़ाई की है और मैंने अपना स्कोर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। और मैं वही सब पॉइंट्स भी तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम खुद अपना पेपर, खुद अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सके हो। आज जो रोड मैप वाली वीडियो है, इसमें मैं टाइमलाइंस अटैच करने वाला हूँ। इफ यू वांट टू स्कोर 60 to 75 के बीच में, तुम ये वाली देख लो। अगर 75 से 90 तो ये वाली देख लो। और अगर 90+ जाना है तो उसके लिए अलग टाइमलाइन है। तीनों में अटैच कर दूंगा, साथ में मैं सब्जेक्ट वाइज भी प्लान देने वाला हूँ, कंक्लूजन भी देने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि जिस दिन तुम पेपर देने बैठ रहे हो उस दिन तुम्हें क्या नहीं करना है। सबसे पहले 3 मिस्टेक्स की बात करते हैं जो नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन के टाइम में करते हैं। सबसे पहला होता है सिर्फ रीड करना। अगर तुम अपने नोट्स को सिर्फ और सिर्फ रीड करोगे तो तुम्हें फील आएगा कि भाई मैंने तो पढ़ाई कर ली है, मुझे सब याद है। लेकिन इवेंचुअली जब तुम उसे लिखने बैठोगे तो तुम या तो रिकॉल नहीं कर पाओगे, और इनकेस तुम रिकॉल कर पा रहे हो तो तुम उसको लिख नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि पढ़ पढ़ के लिखो, यानी कि पढ़ो पढ़ो लिखो, पढ़ो पढ़ो लिखो। सबसे बेस्ट ट्रिक, तुम पढ़ो कोई चीज को, एक टॉपिक को पढ़े, जैसे रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब एक खाली पेज लो, एक खाली तुम अपना एक पेन उठा लो, और करो क्या कि उस पेज पर जितना तुम रिकॉल कर पा रहे हो बस उतना लिख दो। ठीक है, जितना रिकॉल कर पा रहे हो बस उतना लिख। दूसरा, जनवरी तक पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। अगर तुम जनवरी तक पीवाईक्यूज को इग्नोर करोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही पीवाईक्यूज से आते हैं। और तुम उस टाइम पे जाके बहुत ज्यादा फंस जाओगे, क्योंकि लास्ट पे तुम्हारे पास उतना टाइम बचता नहीं। तीसरा, एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस ना करना। देखो, बहुत बच्चे करते क्या है कि वो सैंपल पेपर या जब भी मॉक टेस्ट या कुछ भी देते तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के माहौल में बैठ के पेपर नहीं देते। और ट्रस्ट मी भाई, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं है। अगर तुम आज से लेके फेब तक रोज एक पेपर सॉल्व करो, 10:30 से 1:30, जो कि बोर्ड के एग्जाम का पेपर का टाइम, अगर तुम उस टाइम उसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि तुम अपने माइंड को 4 महीने पहले से उस सिचुएशन, उस टाइमिंग के लिए ट्रेन करियो। तो क्या होगा कि उस टाइम पे तुम्हारा फोकस सबसे ज्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। और कुछ नहीं करना है, एक बॉटल रखना है, एक पेज रखना है, एक पेन रखना है, और अपना पीवाईक्यू या सैंपल जो रखना है। अपने घड़ी में टाइम देखो, एक नॉर्मल घड़ी रखना अपने सामने, जो कि तुम्हें दिखाए 10:30 से लेकर 1:30 तक का। चेक भी करो मार्किंग स्कीम के हिसाब से। अब तुम्हें मैं एक बिग पिक्चर दे देता हूं पहले। तो मिड नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है। मिड नवंबर से दिसंबर तक फुल रिविजन चलेगा तुम्हारा। पूरा जनवरी क्या होगा, मॉक टेस्ट चलेगा, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर बनेंगे। और फेब में तुम उसी कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करोगे। कैसे पॉलिश करोगे? मैप, फ्लो चार्ट, आंसर राइटिंग। ये इफ यू वांट टू स्कोर 60 to 75 के बीच में, भाई सबसे सेफ जोन है, सबसे इजी है ये स्कोर करना। कुछ नहीं करो, 6 वीक्स यानी 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो। इतने अच्छे से एनसीईआरटी को पी लो, तुम्हें उसके हर एक कीवर्ड्स पता चल जाए, हर एक क्वेश्चन के आंसर पता हो। तुम्हें इवन ये तक पता चल जाए कि ये वर्ड कौन से चैप्टर का है, ये पॉइंट कौन से चैप्टर का है, 1.5 महीने के अंदर, यानी मिड नवंबर तक। फिर नवंबर से लेकर दिसंबर तक तुम उसी चीज को रिवीजन करोगे। पूरा जनवरी तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें हर वीक रिवीजन करने के साथ हर वीक एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है, नहीं तो सैंपल। मेरा पर्सनल सजेशन, सैंपल पेपर कभी मत बनाना, हमेशा पीवाईक्यूज को प्रेफर करना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारा सैंपल पेपर का भी काम हो जाएगा, उसको एज अ क्वेश्चन पेपर ट्रीट करो और उसी के सवाल बनाओ, और उसके बाद मार्किंग स्कीम से चेक करो। फरवरी में तुम्हें क्या करना है, तो बस टीचर ने जो जो पॉइंट बोले उसे पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, एग्जाम में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम देने जाने से पहले तुम्हें इजिली 60 to 75 आ जाएंगे। मैं बात करूं 75 से 90 वाले जो है, मैं ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इसी में था, मुझे भी अराउंड 90 के अराउंड ही आया। तो देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म, नवंबर एंड होने तक तुम्हें अच्छे से सिलेबस खत्म कर लेना, हर एक चीज। 75 वाले में मैंने बच्चों को बोला कि तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें मिड नवंबर तक सिलेबस खत्म करके फिर रिवीजन करना। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम नवंबर तक सिलेबस खत्म करके रिवीजन भी खत्म कर दो, ताकि तुम पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी सिर्फ पीवाईक्यूज और रिवीजन पे फोकस करो। हर हफ्ते 2 पीवाईक्यूज करना है तुम्हें, हर वीक 2 पीवाईक्यूज करना है, अलॉन्ग विथ रिवीजन चलना चाहिए तुम्हारा। और साथ ही में जनवरी में ही तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से जो भी तुम्हें पसंद है,
एक एक क्वेश्चन उठाओ, आंसर प्रैक्टिस करो जनवरी में। फरवरी में तुम्हारा भी पॉलिसिंग चलेगा। पॉलिसिंग यानी कि तुम अच्छे से रिवीजन करोगे, अच्छे से हर चीज समझोगे, वापस फ्लो चार्ट्स और मैप यूज करोगे, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रैक सी जो कि है 90 प्लस वालों का, भाई बिलीव मी, ये जो 90 प्लस वाला सेक्शन है ना, इसमें तुम्हें डबल मेहनत करनी है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तुम्हें डबल मेहनत करनी है। 90 लाना आसान है, लेकिन 90 प्लस जाने में बहुत मेहनत है भाई। मैं 75 वालों को बोला कि भाई तुम्हें नवंबर मिड तक सिलेबस खत्म करना है। 90 वालों को बोला तुम्हें नवंबर तक खत्म करना है रिवीजन के साथ। तुम्हें जो 90 प्लस वाले हो अच्छे से सुन लो, 90 प्लस वालों, तुम्हें अक्टूबर तक ही सिलेबस खत्म करना होगा एनी हाउ। अगर तुम अक्टूबर तक सिलेबस खत्म नहीं करोगे तो तुम बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। नवंबर और दिसंबर फुल रिवीजन के साथ हर वीक 3 पीवाईक्यूज। सैंपल पेपर में किसी को सजेस्ट नहीं करता, पीवाईक्यूज ही सजेस्ट करूंगा। हर हफ्ते 3 पीवाईक्यूज, ये चलेगा तुम्हारा दिसंबर तक। जनवरी में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, जो हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, या फिर जो तुम सैंपल बनाते हो, कुछ भी बना सकते हो। तुम्हें मन तो तुम क्वेश्चन बैंक्स कर लो, कुछ भी कर लो। पूरा जनवरी तुम्हारा ये चलेगा अलॉन्ग विथ रिवीजन। रिवीजन कभी मत छोड़ना। फरवरी में तुम्हारा भी पॉलिसिंग चलेगा। पॉलिसिंग का मतलब कि अपने हैंडराइटिंग में फ्लो चार्ट्स बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, उसी से करो। अगर तुम 90 प्लस लाना चाहते हो तो एक सीक्रेट टिप्स मैं तुम्हें दूंगा, और वो सीक्रेट टिप्स ये है कि भाई किसी दोस्त को बैठा लो अपने आगे, या कोई भाई है उसे बैठा लो, कोई कजन है उसे बैठा लो, और उसे हर एक चीज एक्सप्लेन कर दो। उसे बैठाओ और उसे एक्सप्लेन। बुक्स वाली भाषा में बोले तो इसे फेमेंट टेक्निक बोलते हैं। उसको बैठाओ, भाई को बैठाओ, बहन को बैठाओ, एक्सप्लेन कर दो भाई, बेस्ट। और ये एक पॉइंट मैं हर एक बच्चों को दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे तुम 70 से 90 लाना चाहो, 90 प्लस लाना चाहो, या 60 में रहना चाहो, या सिर्फ पास होना चाहो, जब तुम पीवाईक्यूज करो, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज हर एक सेक्शन को बोला है करने के लिए, तो तुम एक ऐसी डायरी रखो। इस डायरी के अंदर तुम अपना मिस्टेक्स नोट करो। तुम जब सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज करके उसको चेक करने जाओगे ना, तो तुम्हारी कुछ गलतियां होगी, और तुम हमेशा उस चीज को, मैं खुद देखो एक डायरी मेंटेन करता हूँ, इसके अंदर हर एक चीज है, और तुम्हें खुद एक डायरी मेंटेन करनी है जिसके अंदर तुम अपनी सारी मिस्टेक्स लिखो। जब तुम लिखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे भाई ये मेरी गलतियां हैं, तो तुम बाद में हर अगले सैंपल में उसे इंप्रूव करोगे, और इवेंचुअली तुम बहुत अच्छे हो जाओगे 4 मंथ्स के अंदर। सब्जेक्ट टिप्स की बात करते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज आएंगे। मैथ्स की बात करते हैं। पहले तुम्हें मैथ्स में एनसीईआरटीज खत्म करनी है एटलीस्ट 2 बार, फिर तुम्हें एग्जाम्पलर खत्म करना है एटलीस्ट 2 बार, ठीक। फिर तुम कोई भी रेफरेंस बुक पे कूद जाओ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तुम्हारी मर्जी। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल अच्छी बुक्स है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले 2 बार एनसीईआरटी, 2 बार एग्जाम्पलर के बाद ही कूदना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। साथ में फॉर्मूला सीट्स बनाओ अपने हैंडराइटिंग और दीवार पे चिपका दो। दीवार पे हमेशा चिपकाना फॉर्मूला सीट्स बनाकर, ठीक है। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में एनसीईआरटी पहले पढ़ लो लाइन वाइज, हर एक सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, लाइन वाइज पढ़ो। फिजिक्स में रे डायग्राम्स अच्छे से करो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलेज अच्छे से करो, बायो में डायग्राम्स अच्छे से करो, केमिस्ट्री में चाहे चैप्टर 2 एसिड्स हो, मेटल एंड नॉन मेटल हो, ठीक है, वो दोनों में तुम जितने फॉर्मूलेज है, ये किसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, ये किसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, उसे करना ही करना एनी हाउ, चाहे कुछ हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलेज हो, केमिकल रिएक्शन हो, दीवार पे चिपका लो अपने हैंडराइटिंग में लेके। रोज देखोगे ना, अगर तुम पेपर में भूल भी रहे हो वो चीज, तो तुम अपने दिमाग में रिकॉल करोगे, वो इमेज रिकॉल हो जाएगी, जो मेरे साथ हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस में। अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो आज से लेके फेब तक रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी लिटरेचर का कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, रोज एक क्वेश्चन की आंसर प्रैक्टिस करो। भाई तुम 4 महीने में सोच लो तुम कितने क्वेश्चन कर पाओगे। 30 हर मंथ जोड़ लो तो तुम 120 150 क्वेश्चन इजिली तुम फेब तक निपटा सकते हो, और तुम्हारा लिखने का और आंसर राइटिंग 1-2 लेवल से इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में जो नोटिस और लेटर टू एडिटर होते हैं, वो सबके फॉर्मूले, वो सबके जो फॉर्मेट्स होते हैं, सीधा रट लो भाई, सीधा रट लो। वो कभी काम नहीं आते, कोई जीवन में वो तुम्हें काम नहीं आने वाले। सीधा उसके फॉर्मूले रट लो, जो फॉर्मेट्स है 2 3 10 20 बना लो, यू आर गुड टू। करें एसएसटी की, तो एसएसटी में मैप्स और टाइमलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप्स और डेट्स तो तुम्हें याद करने ही करने, और मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही मैप्स और डेट्स पे फोकस करना चालू करो। मैंने ये गलती की थी कि मैं मैप्स पे लास्ट मोमेंट में फोकस करना स्टार्ट किया था, जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत दिया था। तुम ये गलती मत करो, तुम आज से अभी से मैप्स और डेट्स पे फोकस करना चालू करो। मैं यहाँ पे 1-2 टाइमलाइन बनाया है, मैंने अपने एग्जाम टाइम में बनाया था, मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ। ये चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का होगा। इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि टाइमलाइन कैसे बनाते हैं, कौन से डेट को कैसे लिखना है। इससे रिविजन हमेशा इसको एनसीईआरटी में चिपका के रखना। अभी चैप्टर हिंदी की, तो अपना राइटिंग स्पीड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हिंदी में राइटिंग स्पीड से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। राइटिंग स्पीड है, वही तुम्हें फ्री के नंबर भी दिला सकते हैं, और वही तुम्हारे नंबर भी काट सकते हो। साथ में अनसीन पैसेज, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अनसीन पैसेज इज दी मोस्ट इजी एंड दी मोस्ट नंबर गारंटिंग थिंग, जो तुम्हें इजिली नंबर दे सकते हैं। हर मंथ 2 अनसीन पैसेज भी करो, हिंदी और इंग्लिश के, तो आज से बोर्ड आने तक तुम 10 से 12 कर लोगे, जो कि मोर देन एनफ है। अब मैं बताऊंगा पीवाईक्यूज का कैसे यूज करते हैं। तो देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं पीवाईक्यूज में, ये गलती करते हैं कि वो बस पीवाईक्यूज पढ़ लेते हैं या आंसर रट लेते हैं।
बहुत गंदा तरीका है। मैं सजेस्ट करता हूं कि पीवाईक्यूज को एज अ सैंपल पेपर ट्रीट करना चालू करो। तुम क्या करो, 10 साल वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट करा लो हर एक ईयर का। बोर्ड का पेपर का टाइम हो 10:30 से 1:30 वाला। ट्रीट योर पीवाईक्यू एज योर सैंपल पेपर, एज योर बोर्ड क्वेश्चन पेपर। सोचो कि यही मेरा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और इसे करना स्टार्ट करो। 10:30 से 1:30 तक का टाइम दो अपने आप को। इसके अंदर एक बॉटल रखो, टेबल पे पेज रखो जिसमें रखते हो, वो आंसर शीट्स खरीद लेना लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। पेन रखो एक और लिखना चालू करो। बोर्ड्स की मार्किंग के हिसाब से अपना पेपर चेक करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ योर ईच डे जो तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें अपनी बहुत सारी गलतियां दिखेगी जो तुम अवॉइड कर सकते हो। लॉग बुक हमेशा मिस्टेक्स लिखने के लिए, कुछ भी हो जाए लिखना ही लिखना है, याद रखना। अगर तुमने अभी से लेकर बोर्ड आने तक 15-20 पेपर भी कर लिए ना पीवाईक्यूज, भाई 20 साल का पीवाईक्यू होता है वो, तुम फाड़ के रख दोगे पेपर में। ये मैं सब स्टूडेंट्स के लिए दूंगा जनवरी और फरवरी वाला फेज, कि मैंने हर बच्चों को अलग अलग तो बता दिया कि जनवरी फेब में करना क्या चाहिए, लेकिन मैं सबको एक ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि करना क्या है। तो जनवरी में हर एक स्टूडेंट को मॉक देना ही देना है। मॉक का मतलब सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज हर एक स्टूडेंट को देना, और 1 से 2 मॉक हर वीक देना है। चाहे तुम कितना भी एम रखो, भाई सीखने के लिए कर लो लेकिन करो। और जनवरी जो है तुम्हारा उसी टाइम तुम रिवीजन भी करोगे, मॉक्स भी दोगे और अपने आंसर राइटिंग पे ही प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो आंसर राइटिंग होता है वो एक ऐसी मिस्टेक है, याद है मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि एक ऐसी मिस्टेक जो जल्दी कोई टीचर रोड मैप वाली वीडियो में नहीं देता, लेकिन मैं देने वाला हूँ, और वो है आंसर राइटिंग। भाई मैंने मैथ्स में 15 नंबर खोए थे सिर्फ स्पीड के चलते, ठीक है। तो स्पीड पे फोकस करो आज से लेके फेब, और खास करके जनवरी में स्पीड राइटिंग पे फोकस करना। और यही पॉइंट था जो मैं स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि आंसर राइटिंग का जो स्पीड है बहुत मैटर करता है। यही तुम्हें नंबर दिला भी सकता है, यही तुम्हारे नंबर खा भी सकता है। खतरा फेब का, फेब में कुछ नया नहीं सीखना है, बिल्कुल नहीं। ये गलती मैंने की, सिखा रहा हूं, सीख के जाओ। अपने माइंड को पॉलिश करना है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, पढ़ो 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 जब तक माइंड जवाब ना देते कि भाई मुझे पता है ये चीज, ठीक है। वो तुम्हारे डेली रूटीन का वो सब पॉइंट्स पार्ट हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़ना है तुम्हें। अभी के लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के दिन तुम्हें नहीं करनी। सबसे पहले जब तुम पेपर देने बैठ रहे हो तो जो 15 मिनट मिलते हैं पेपर रीडिंग के लिए, 15 मिनट या हाफ एन आवर मिलते हैं, तो तुम उसमें क्या करना कि उस टाइम में पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना और अपने दिमाग में आंसर फ्रेम कर लेना। और एमसीक्यू जो होते हैं ना, देखो मैं एक सच्चाई बताता हूँ, बहुत टीचर रोड मैप वाली वीडियो में तुम्हें ये कहेंगे, या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है तुम्हें ये कहते हैं कि बोर्ड ने प्रोहिबिट करके रखा है, बोर्ड के रूल्स के हिसाब से तुम पेपर स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन तुम चुपके चाप क्या करो कि पेंसिल उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें आंसर आ रहा है तुम टिक कर दो। मुझे पता है ये थोड़ा सा वो है, लेकिन कि भाई बोर्ड का ये एक खराब चीज है बोर्ड का, कि बोर्ड जो है ना बहुत कम टाइम देता है पेपर के लिए, 3 घंटे कभी एफिशिएंट नहीं होते। तो बच्चों को वो टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए एक्चुअल में होता है। तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है कि तुम टिक बॉक्स कर देना पहले ही एमसीक्यूज में, और जब पेपर लिखने बैठो तो तुरंत 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 तुम लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो मैंने तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड है कि तुम्हें हमेशा हर आंसर अपना कीवर्ड से स्टार्ट करना है। कीवर्ड जो होता है वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। अगर एग्जामिनर ने वो कीवर्ड्स देख लिया तो तुम्हें फ्री में नंबर बांटेगा वो। तो तुम वो कीवर्ड्स को पढ़ोगे तो वो एग्जाम में आंसर लिखना स्टार्ट करने टाइम तुम वो कीवर्ड्स को ही लिखना पहले, और जब भी आंसर खत्म हो तो कीवर्ड्स को ही अंडरलाइन करो ताकि एग्जामिनर की नजर जाए उस पर। उनको एक पेपर मिलता है उसमें वो कीवर्ड्स होता है, अगर बच्चा ये कीवर्ड्स लिखते हैं वो नंबर दे देते हैं। तो तुम्हें वो कीवर्ड्स को बस अंडरलाइन करना और तुम्हें समझना है कि कौन से कीवर्ड्स कहाँ लिखने हैं, ठीक है। तीसरा होगा नीट लिखो, नीट यानी साफ सुथरा लिखो, अंडरलाइन करो और प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेशन फ्री के नंबर देते हैं। मेरा एक गलती था कि मैंने प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी जिससे मेरा 2-3 नंबर कटा था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम नहीं करो ये चीज़, और वो है कि प्रेजेंटेशन बहुत नीटली करना, बहुत नीटली, और अंडरलाइन बहुत अच्छे से करना। एग्जामिनर को लगना चाहिए बंदे ने पेपर लिखने में टाइम दिया है, बंदे ने अपना पूरा ब्रेन यूज किया, ठीक है। तो भाई ये था रोड मैप जो मैंने दिया। आई नो ये रोड मैप अलग बाकी कंटेंट क्रिएटर, बाकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा ही अलग है, एंड आई वॉन्ट माई वीडियो टू बी यूनिक, क्योंकि मैं जस्ट 1 साल सीनियर हूँ, पिछले साल बैठा हुआ था वहां पे, तो मुझे एक्चुअल वो पॉइंट्स पते हैं जो तुम्हें इंप्लीमेंट करने चाहिए। मैं वो ऊपर वाली बकवास नहीं करता, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन वाली मैं करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रोड में वाली वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रोड में बच्चों को वो चाहिए जो उन्हें एक्चुअल में नीड है, उन्हें वो पॉइंट जानना है। और बाकी कमेंट कर देना कि तुम्हारा कितना परसेंटेज एम है, और भाई लाइक करके जाना, क्योंकि तुम लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और क्योंकि मैं अभी नया नया आया हूँ यूट्यूब पे, और मेरा मेन एम ही है तुम लोग की 10th की बोर्ड की जर्नी को ईजी करना, तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि भाई अभी जो जो टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले हैं ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कमेंट में अपने परसेंटेज बता के जाना। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक 20 वीक यानी 20 हफ्तों की एक पीडीएफ बनाई है, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, तुम इजीली टिक कर सकते हो। तो
तो वो चेक कर लेना, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सेव करके रख लो, और वो पीडीएफ डाउनलोड करना क्योंकि बहुत हेल्प